योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के तुम निर्माता, नवयुग के तुम निर्माता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। मीठा मधुर प्रेम का झरना बाबा तूने बहाया, ओ बाबा तूने बहाया। आपस का भेद भाव मिटाकर सद्भाव तूने सिखाया, ओ सद्भाव तूने सिखाया। ओ नवजीवन दाता, ओ नवजीवन दाता। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, नवयुग के तुम निर्माता। ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 17 तारीख रिवाइज कोर्स की है। तो आज बाबा का कहना है, मीठे बच्चे, कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ जो मीठे हैं? तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। कई बच्चे पूछते हैं बाबा, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद ही नहीं करते, तो भाग्यशाली होते हुए भी क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। बाप को याद नहीं करते, वर्षा मिलता है और बुद्धि इधर उधर भटकाते हैं। फिर बाबा पूछते, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत है ही जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैकरीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। तो आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ और मैं एक नई दुनिया बसाकर आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवानो वाचे। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर के सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानो वाच। खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानो वाच, क्योंकि शिव बाबा
स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं, तो कहते हैं बच्चे समझते हो कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहते हैं। सिंधी में दादा छोटे भाई को कहते हैं। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? हम कौन है? स्टूडेंट। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं, किस लिए? तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। समझे? वो जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का परमात्मा पढ़ाते हैं, तो बाप इसको नहीं कहते हो। किसको? हाँ, ब्रह्मा को बाप नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। तो ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। तो बाबा ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहते, राजे लोग छोटे होते हैं। हाँ, तो राजाओं का जो राजा है वो महाराजा है, तो कई राजाओं पे राज करते हैं ना वो। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई शाहूकारों के राजाओं से, शाहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता है, वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार ही होगा। कहाँ पर? सतयुग में बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी, तो तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगड़ राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता, क्योंकि बाबा जो राजाओं का राजा बनाते हैं वो क्वालिफिकेशन के बेस पर। स्वर्ग का रास्ता है ही निराकार बाप, उनका नाम भी गाते हैं। हाँ, बाबा का नाम क्या है? हेवनली गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद बाप से राजाओं का राजा बनने की। कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते श्रीमत पर चलो, इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है। कुछ जल रहा है क्या यहाँ पर नीचे? सबकी स्क्रीन बनी है, सभी का रस एक में भरा है, सबका साजन एक है। पति से पावन बनाने वाला वो बाप ठहरा, गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है। किसकी? शिव बाबा की। तो जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वो अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको क्या समझाना है? ये गॉडली कॉलेज है। सुना? क्या है ये? गॉडली कॉलेज, भगवानोवाच। और स्कूलों में तो कभी भगवानोवाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही एक निराकार ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है।
सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस ही बनते होंगे ना। तो बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर बनेंगे। तो ये है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है, तो ना। तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाएं, ये हो नहीं सकता। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते, वहां भी देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉडेज ऑफ गॉड नॉलेज बरोबर देते, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेस तो नहीं हो सकते। ये माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेस हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। सुना। तो निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इनको गॉड थोड़ी कहेंगे, साकार को गॉड नहीं कहेंगे, परंतु है गूढ़े बातें। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध कितनी गूढ़े बातें हैं। वो वो संबंध चाचा काका मामा आदि तो कॉमन है, और ये है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। युक्ति माना एक तरीका आना चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं, जरूर कोई अर्थ है ना। वो अक्षर अविनाशी बन जाता, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। कौन सा शब्द? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो तुम कहाँ बैठे हो। बाबा ने कहा तुम जानते हो, हम स्कूल में बैठे हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, इनकी आत्मा पढ़ती है। इस परमात्मा बाप, इस आत्मा का बाप वो परमात्मा है जो सभी का बाप है। वो पढ़ाते हैं, उनको गर्भ में तो आना नहीं है। किसको? शिव बाबा को। तो नॉलेज कैसे पढ़ाए? तो वो आते हैं ब्रह्मा के तन में, उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो ये भी ड्रामा में है, कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट करके अभूल बनाए। निराकार को ना जाने के कारण ही मूंझ गए हैं। तो बाप समझाते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते हैं। जरूर कोई ने कर्म सिखाए होंगे ना, और वो भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तो बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, सारी दुनिया को पति से पावन बनाने वाला मालिक है। सुना। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्कर लगाना होता तो इस बनावट को कोई भी नहीं जानते। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, और ये चक्कर कैसे फिरता है, दुख धाम और सुख धाम कौन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ, तुम ही एक ही जन्म के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहाँ जा न सके। कहाँ? सतयुग में सुख धाम में अगर वो क्वालिटी नहीं है तो जा नहीं सकते। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। सुना। किसके हैं? बाबा के। परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता, और किसी का कर्म बंधन छूटने में टाइम लगता।
कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है, ऊपर बाबा ने कहा, दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे दोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है ना। कहाँ जाती है? दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं? तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम एक ही जन्म के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई वहां जा न सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता, कोई का छूटने में टाइम लगता। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं, भाग्यशाली जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, तो उनको कहते हैं क्या? दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे दोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो एक को याद करना है, बहुत भारी वर्षा है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बनते, पतित राजाएं कैसे बनते, पावन राजा राजाओं के राजा कैसे बनते, वो भी तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। किसको बनाता हूँ? बच्चों को। तो इस राजयोग से स्वर्ग का मालिक बनाता। वो पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़ी आकर बनाता हूँ। नॉलेज तो नहीं है ना राजा बनने की। इस राजयोग से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पतित राजाएं तो दान करने से बनते, उनको मैं थोड़ी। कितने धक्के खाते हैं। सुना, गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा है। अब इसमें महिमा की बात नहीं है। पानी पानी सागर से आता, ऐसे बहुत नदियां हैं। विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोदकर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर ज्ञान गंगाएं कौन है ये जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया कुछ नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है, मनुष्य तो जानते ही नहीं। जैसे भील है, बिल्कुल बुद्धू है, बेसमझ है, तो बाप आकर बेसमझ को क्या करते हैं? समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया? गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो ये जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते थे। ये जो कुछ भी खुद बना था अब नहीं है, वो नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते? जो खुद बना था राजाओं का राजा, वो खुद भी नहीं जानते तो दूसरे कैसे जानेंगे? ये जो कुछ बना है कुछ भी नहीं, वो किसके साथ लगाए? तो ये जो खुद बना वो अब नहीं, वो भी नहीं जानता, फिर कैसे जान सकते हैं? और फिर कैसे जान सकते? सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी नहीं है, योग किसके साथ लगाए? पुकारे किसको? खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे? बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका क्या होता है? मान होता है। भक्त माला भी है, ज्ञान माला है,
रुद्रमाला ये फिर भक्त माला, वो है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहां रहती हैं। कहाँ? उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? जो नंबर 1 में जाते ही सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना ऐसा भक्त था, उनके शरीर का नाम लेंगे। बहुत मनुष्य को नहीं कहेंगे, बहुत तुम मनुष्यों को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वो जाकर शरीर धारण कर क्या बनते हैं? राजाओं का राजा। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धारण धराए फिर राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना। आत्मा सुनती है धारण करती है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। तो अब तुम जानते हो क्या? हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। तो बाप दादा दोनों मिलकर कहते बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। दोनों माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। आत्मा को कहते निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई कह न सके निराकारी बच्चे, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं हे आत्माएं क्या करो? मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकारों में नाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। सुना? गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते तो इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। ये कोई समझते नहीं। तो बाबा समझाते अब तुमको कौन सा ग्रहण लगा है? राहु का ग्रहण लगा है। पहले हल्का ग्रहण होता, अब दे दान तो छूटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी है। तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। इसलिए क्या करो? मैं तुमको क्या बनाऊंगा? हाँ, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो सुदर्शन चक्र का ज्ञान चाहिए। तो बाबा समझाते हैं पॉइंट बदली की ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आई समझ में? क्या होगा? तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। तो बाप कहते ही है अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से और पुराने शरीर से क्या करो? मोहब्बत निकाल दो। फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, सत्युग में वो गोरा था, अभी अंतिम जन्म में काला हो गया। तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है और फिर सुंदर ही श्याम बनता है। आत्मा की बात है ना। तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। काला बनाते 5 विकार रावण और फिर गोरा बनाते हैं परम पिता परमात्मा। चित्र में दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात बार गोरा बन रहा हूँ।
गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है और काली आत्मा नरक की। आत्मा ही गोरी और काली बनती तो बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वो हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते, परंतु योग बगैर तो पवित्र बन न सके, या तो सजाएं खा के पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों ना याद करें। और 5 विकारों को भी जीतना है। बाबा कहते ये काम विकार है ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला। जो विकारों को नहीं जीत सकते वो वैकुंठ के राजा थोड़ी बन सकते हैं। सुना, इसलिए बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप कीचड़ सतगुरु रूप में योग बल से विक्रम विनाश कराए विक्रमादित्य राजा बनाता हूँ। वास्तव में सत्य के देवी देवताओं को भी क्या कहते हैं, विक्रमाजीत। वहाँ विक्रम होता ही नहीं। विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी होके गया है। हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए सिरे विक्रम शुरू होते तो नाम रख दिया राजा विक्रम। देवता है विक्रमाजीत। तो अभी हम वो बनते हैं। फिर जब हम महामार्ग में जाते तो विक्रमों का खाता शुरू हो जाता। यहाँ विक्रमों का खाता चुक चुक कर फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं। वहाँ कोई विक्रम होते नहीं है। कहाँ पर? तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। ये है बड़ी से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। हाँ, पहले बाबा ने कॉलेज कहा, तो अभी क्या कह रहे हैं? पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजा पावन राजाओं को पूछते हैं तो मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज नहीं करेंगे। सुना, मतलब बाबा ये कहता है राजा तो द्वापर में भी बने लेकिन वो पावन नहीं थे। उन्होंने धन और दान देकर के राजा बने। लेकिन यहाँ बाबा हमको योग बल से राजाओं का भी राजा बनाते हैं। पति दुनिया में तो राज नहीं करेंगे ना। मैं पावन दुनिया बनाता हूँ, वहाँ पावन राजा राज करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है बुद्धि में दर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। सुना, श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुप कर विकर्माजीत बनना है। और दूसरा पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है बाहर मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन संकल्प बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर, ये बाहर मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैची लगाओ, इसको ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं।
जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। और स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है। सुना? आज का ये पॉइंट है कि बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी, है ना? और इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती, और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। तो ये है माया, ये भी पहचान नहीं सकते, ये रॉन्ग है, ये भी जान नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है? बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी, और उसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। सुना? अच्छा, ओम शांति।